ये देखिए जी, मशरूम प्लांट पे आए हुए हैं, रुचि के मशरूम प्लांट पे। मशीन के पीछे और इसमें ये देखो मशीन में इसमें चलेगा कहाँ एसी मशरूम हाँ। प्लांट। अच्छा जी, कितने पैक हैं इसमें? इसमें 2500 बैग है। 2500 बैग हाँ, ये हैं। 7 लेयर बना रखी है। हाँ हाँ। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा फ्लश आया हुआ है। हाँ, इसमें रेगुलर नहीं आता। हाँ हाँ। इसमें जैसे फ्लश आता है 3 दिन आया, 4 दिन आया, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, इसलिए रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है इसमें। अच्छा, कितनी बार तुड़ाई होती है इसकी? हम 3 बार लेते हैं। 3 बार लेते हैं। फ्लश। तो ये कौन सा फ्लश है? ये तो दूसरा है। दूसरा है। तो एक बार बैच कितने दिन तक चलता है? जैसे एक बार लगा दिया आपने, एक बार थैली रखने के बाद 35 दिन बाद ये लगभग शुरू होता है, लगभग 35 दिन बाद आना। हाँ जी। और लगभग 30 दिन तक लेते हैं। फिर क्योंकि एसी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, कम मात्रा में आए तो बिजली ज़्यादा खर्च होती है, तो इसलिए हम निकाल देते हैं, दूसरा रख लेते हैं। तो लगभग 65 दिन ही हुए। हाँ, 65-70, मैक्सिमम 70 दिन। अच्छा हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। अच्छा, तो ये जैसे कि ये है इसमें अंदर जो मटेरियल है, हाँ, ये अपने यहीं पे तैयार होता है? नहीं, एक्चुअली ना हमारे यहाँ पानी ठीक नहीं है, मेरे हाँ, यहाँ का हाँ। खराब पानी है, बढ़िया नहीं है। जी, तो जी। मैं मूर्थल रिसर्च सेंटर में बनवाता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा देते हैं। वो बनाई के 2 रुपए लेते हैं किलो पे। अच्छा, हाँ, बाकी अपना मटेरियल दे दो, वो बना देते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए सारा सामान आप देते हो, बनाने के वो 2 रुपए लेते हैं। प्रति किलो के हिसाब से कंपोस्ट कर लेते अच्छा, जैसे कि खाली होंगे बैग, हैं। हाँ, तो ये सेल भी हो जाता होगा कंपोस्ट? मैं अपने खेत में डालता हूँ। ये अच्छा। बहुत अच्छा खाद, अगर इन पे एक बारिश हो जाएगी उसके बाद ये बहुत बढ़िया खाद बन जाएंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, एक बैग में लगभग कितना वेट होगा? एक बैग में 10 से 12 किलो वजन है। 10 किलो का बैग है तो 2 किलो के करीब 2 किलो हमारी के करीब। मशरूम मिल जाती है। तो रेट वगैरह किस हिसाब से होता है इनका? रेट तो जैसे सावे होते हैं तो रेट ज़्यादा हो जाता है। हाँ हाँ। अब गर्मी में क्योंकि जो लोकल दुकानदार हैं अड्डे वगैरह पे हैं, वो नहीं रख पाते, शाम तक खराब हो जाती है, इसलिए गर्मी में बल्कि कम हो जाता है। तो गर्मी में कॉस्टली पड़ता है वैसे गर्मी आपके में लिए? बल्कि कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जब रेगुलर परमानेंट लेबर रखी हुई है तो अब उनको क्या करें, हाँ, हाँ। तो चलाते रहते हैं, तो ये है कि भाई कम बचत आ जाती है। तो जैसे कि कुछ वो जो सीजनल करते हैं, हाँ, वो ज्यादा फायदेमंद है या ये ज्यादा फायदा देखिए वाला ये है? ज़्यादा फायदेमंद है। सीजनल तो अक्टूबर नवंबर में रखी जाएगी जी। जबकि 15 जुलाई के बाद इसके रेट ठीक हो जाते हैं। अच्छा। एक बारिश होने के बाद फिर रेट ठीक हो जाते हैं। और सीजनल में तो वो लेट आएगी। फिर दूसरा उसमें क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो वो जी। क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आपने कभी बाहर एक्सपोर्ट वगैरह कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली अच्छा। सही मेन समस्या तो क्या है कि देखो इससे कई चीज़ें बन सकती हैं। हाँ जी। अब मेरी समस्या क्या है कि मेरे दोनों बेटे अधिकारी हैं, दोनों पुत्र वध में अच्छी पोस्टों पे हैं, जी जी। और मैं अकेला हूँ, तो मैं उनके पास समय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाता हूँ। जी जी। हालांकि मैंने ओएस्टर मशरूम उगाई थी जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन डी, B12, वो मैंने ऑनलाइन ही बेची। लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर देते थे और मैं उनको कोरियर करा देता था। तो मैंने लगभग वो इससे पहले बैच में वही कर रखी थी ओएस्टर, वो मैंने सारी ऑनलाइन बेची है। लोगों को पता लग गया मैं कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इनमें भी हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। हाँ हाँ। खाद में जो उन्होंने डाल के दिया वो अलग बात है, हमने यहाँ ला के कोई चीज़ नहीं डाली है। तो इसकी जैसे कि काफी अच्छा फ्लश आया हुआ है, तो कहाँ जा रही है इतनी? ये गुड़गांव, दिल्ली और भिवाड़ी जाती है हमारी। तो जैसे होटल वगैरह में जाती है? नहीं, या हम फिर- आड़ती को देते हैं। मैं एक जगह रखता हूँ क्योंकि इतना मेरे वो है नहीं। अच्छा, आप अब हम होटलों पे सप्लाई करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हम तो एक आड़त पे रख देते हैं। अच्छा, और तो वो आड़ती भेज देता है। तो कितने बाई कितने का एरिया है ये? ये 55 बाई 19 का, अंदर 53 बाई 19 का कमरा है। अच्छा, तो ऐसे 2 कमरे हैं मेरे पास। लगभग कितनी कॉस्ट आई बनाने देखिए में? 5 लाख का तो जनरेटर आया क्योंकि पावर बैकअप रखना पड़ता है। जी जी। और इसमें लगभग मेरे 35 लाख रुपए इसमें लग गए। 40 लाख रुपए में पूरी कॉस्टिंग आई, जिसमें से 8 लाख सरकार ने सब्सिडी भी दी है। अच्छा,
35 लाख के करीब आपका हो गया होगा, तो क्या कुछ बता सकती है इसमें, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि कोई नया शुरू फिक्स करना नहीं चाहिए। है, फिक्स नहीं है। अगर भाव सावा है तो ये 250 रुपये भी बिक जाती है। हाँ हाँ। और सावा नहीं है तो आप मान के चल लो कि एक कमरे से आपको 65-70 दिन में 1 लाख रुपए बच जाएगा बड़े आराम से। 65-70 दिन में 1 लाख रुपए? हाँ जी। अच्छा। मतलब जब रेट नॉर्मलाइज हो। हाँ हाँ। अगर कोई जॉब करने वाला हो या कोई और अपना काम करने वाला हो तो पार्ट टाइम में ये काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, करने को तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जिस दिन फ्लश आता है, अब जैसे फ्लश आया हुआ है तो आज 10-11 आदमी लगे हुए हैं, और जिस दिन नहीं होता है तो फिर आदमी की जरूरत नहीं होती, तो हम परमानेंट लेबर नहीं रख सकते इसमें। जिस दिन हमें जरूरत होगी उस दिन बुलाने पड़ेंगे। तो मेरे तो गाँव में हैं औरतें, ये कर देती हैं। अच्छा, इनको बुला लेता हूँ। ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा है इसका। हाँ, नहीं अच्छा है, ये कोई ख़राब नहीं है। हाँ। फिर मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है, आप कितनी पैदा करो कि बिकने में दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, स्प्रे वगैरह भी क्या होती है इनमें? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। लोग कहते हैं बेबेस्टिन है, फार्मलिन है, वो करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, आप नहीं करते? हाँ, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाकी जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरी बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं क्यों जहर डालूंगा। जी जी, ठीक है। तो आप 200 ग्राम की पैकिंग करके हाँ जी, भेजते हो? हाँ 200 ग्राम पैकिंग होने लग रही है। ये पैकिंग का है इनका सिस्टम। अच्छा, इधर वेट होता है, उसके बाद में इधर से पैकिंग, ये पैकिंग होने लगी है। और ये ऊपर से ये तोड़ के नीचे रख लेके आ रहे हैं।